ताली बजा रहे हैं वो भी समझ लीजिए। अमेरिका के ऑयल टैंकर को ईरान ने धुआं कर दिया। अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग विमान इराक में क्रैश हो गया। इसके पीछे भी ईरान का हाथ बताया जा रहा है। अमेरिकी बेस तो तबाह हो ही रहे हैं। तुर्की से लेकर इटली और फ्रांस तक ईरानी मिसाइलें पहुंच रही हैं। ट्रंप कुछ भी दावे करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हालत भी टाइट हो रही है। ईरान ने ट्रंप को बता दिया है कि तेल की आग अभी और फैलेगी। ट्रंप की सांस फूल रही है, बस इसलिए जो अमेरिका बार बार रूस पर प्रतिबंध लगा रहा था, उसने अपने तेवर ढीले कर दिए हैं। अमेरिका ने तमाम देशों को जो रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, उस पर से 30 दिनों की पाबंदी हटा ली है। अमेरिका के इस कदम पर रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यूक्रेन युद्ध से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों में एक हफ्ते से कुछ ज्यादा समय में दी गई यह दूसरी बड़ी ढील है। अमेरिका के इस कदम से यूरोपीय देश खुश नहीं हैं। यूरोपीय देशों का मानना है कि यह कदम अच्छा नहीं है और इससे रूस को छूट मिलेगी, उसे वापस यूक्रेन से लड़ने में ताकत मिल जाएगा। यानी ट्रंप की हार हो रही है और अमेरिका का घमंड टूट रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। इधर नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, उधर रूस बजाने लगा ताली। ईरान के हमले देखकर क्यों खुश हो रहे हैं पुतिन? ईरान के दिल पर अमेरिका ने कर दिया भीषण अटैक, अब होगी आर पार की जंग। ईरान में ट्रंप ने मचाया भयंकर कोहराम। 33 किलोमीटर के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप। ईरान ने लिया खलीफा की मौत का बदला, हमले से कांप गया इजराइल। ट्रंप ने ईरान के दिल पर खंजर घोंप दिया है। ईरान में भयंकर तबाही मचा दी है और इधर किम जोंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किम ने साउथ कोरिया को टारगेट कर लिया है। ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागी कि पूरा तेल अवीव कांप गया। ये सब देखकर पुतिन क्यों ताली बजा रहे हैं, आपको आगे बताएंगे। पहले ईरान में मची तबाही को देखिए, जिसके खतरे से पूरा मिडिल ईस्ट कांप रहा था। ट्रंप ने अब वही कर दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर भयानक हमला कर दिया है। इस द्वीप को ईरान का दिल कहा जाता है। अमेरिकी सेना ने यहाँ इतने बम गिराए कि पूरा द्वीप ही धुआं धुआं कर दिया। ईरान का 90% तेल इसी आइलैंड के जहाजों से भरकर दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट होता रहा है। यह इस युद्ध में हुआ अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हमला है। ट्रंप ने सीना ठोका और इसका वीडियो भी जारी कर दिया, लेकिन बहुत जल्द ट्रंप अपना सीना पीटेंगे। ईरान ने पहले ही इस द्वीप को लेकर धमकी दी थी और अब ईरान इस हमले पर पलटवार भी करेगा, जिसकी शुरुआत इजराइल से की गई है। ईरान अमेरिका पर सीधा हमला नहीं कर पा रहा है, इसलिए पहले ईरान ने नाटो देश तुर्की, फ्रांस और इटली पर अटैक किया और फिर इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागी कि आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 10, 20 या 50 नहीं बल्कि एक के बाद एक 150 मिसाइलें दाग दी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरा दम लगा दिया, फिर भी कुछ मिसाइलें इजराइल में गिर गईं। इजरायली फोर्स ने भी फौरन करारा जवाब दिया। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर हमला किया गया। 30 मिनट के भीतर हिजबुल्लाह के 10 हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए और बैरूत में IRGC एयरफोर्स के हेडक्वार्टर भी ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिका पूरी दुनिया को जंग की भट्टी में धकेल रहा है। इसी बात से किम जोंग भी परेशान हैं। किम लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं और मौका मिलते ही साउथ कोरिया को निशाना बना देंगे। फिर ईरान के साथ आकर अमेरिका भी टकराएंगे। किम जोंग जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे जापान भी घबराया हुआ है। जापान जानता है कि किम का मूड खराब हुआ तो जापान में तबाही आ जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री ने एक्स पर जानकारी दी कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ अपना कोई मिशन इस समय शुरू किया तो वो बहुत विध्वंसक रूप ले सकता है। ईरान और अमेरिका की जंग अभी भी शांत नहीं हो रही है। ऐसे में दुनिया एक और युद्ध को कैसे झेलेगी? पूरी दुनिया के सामने गैस और तेल का संकट गहराता जा रहा है। इस तबाही से अगर कोई खुश है तो वो है रूस। पुतिन ये सब देखकर क्यों ताली बजा रहे हैं, वो भी समझ लीजिए। अमेरिका के ऑयल टैंकर को ईरान ने धुआं कर दिया। अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग विमान इराक में क्रैश हो गया। इसके पीछे भी ईरान का हाथ बताया जा रहा है। अमेरिकी बेस तो तबाह हो ही रहे हैं। तुर्की से लेकर इटली और फ्रांस तक ईरानी मिसाइलें पहुंच रही हैं। ट्रंप कुछ भी दावे करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हालत भी टाइट हो रही है। ईरान ने ट्रंप को बता दिया है कि तेल की आग अभी और फैलेगी। ट्रंप की सांस फूल रही है, बस इसलिए जो अमेरिका बार बार रूस पर प्रतिबंध लगा रहा था, उसने अपने तेवर ढीले कर दिए हैं। अमेरिका ने तमाम देशों को जो रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, उस पर से 30 दिनों की पाबंदी हटा ली है।
अमेरिका के इस कदम पर रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यूक्रेन युद्ध से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों में एक हफ्ते से कुछ ज्यादा समय में दी गई यह दूसरी बड़ी ढील है। अमेरिका के इस कदम से यूरोपीय देश खुश नहीं हैं। यूरोपीय देशों का मानना है कि यह कदम अच्छा नहीं है और इससे रूस को छूट मिलेगी, उसे वापस यूक्रेन से लड़ने में ताकत मिल जाएगा। यानी ट्रंप की हार हो रही है और अमेरिका का घमंड टूट रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। इधर नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, उधर रूस बजाने लगा ताली। ईरान के हमले देखकर क्यों खुश